जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बांदा में वन विभाग जनपद के ऐतिहासिक कालिंजा दुर्ग को एक इको टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित करेगा, जिसके लिए दुर्ग के आसपास की 75 हेक्टेयर जमीन में इसको विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म प्लेस में योग सेंटर, इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिप लाइन, फुटफॉल्स बनाए जाएंगे। इको टूरिज्म प्लेस बनने से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। वन विभाग ने इससे संबंधित DPR बनाकर शासन को भेज दिया है। इस कार्य पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जनपद मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर नरनी क्षेत्र में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित कालिंजा दुर्ग सबसे विशाल और अपराजेय दुर्गों में गिना जाता है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर गुप्त काल के हैं। यहाँ दुर्ग के गर्भगृह में स्थापित नीलकंठ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव की ज्वाला यहीं आकर शांत हुई थी। वर्तमान में यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों अनुरक्षण में है। जनपद के बबेरू नगर पंचायत अध्यक्ष सूरपाल यादव की मृत्यु के बाद इस सीट पर आगामी 17 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसके लिए भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों सहित कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव निशान आवंटित होने के बाद क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी क्षेत्र के मतदाताओं को अपने अपने तरीकों से लुभाने में लगे हैं। जनपद में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे फूटे झोपड़ों में रहने वाले गरीब अब पक्के मकान पाकर जहां काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं उनके जीवन स्तर पर भी काफी बदलाव देखने को मिला है। बांदा के मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का मकान नहीं है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची है उसमें शामिल हैं, उन परिवारों को हम लोग लाभान्वित करते हैं। और विगत वर्षों में देखा जाए तो 1,06,000 परिवारों को हम लोग इस योजना में लाभान्वित कर चुके हैं। आवास में प्रति व्यक्ति हम लोग योजना से 1,20,000 रुपए की धनराशि देते हैं और इसके साथ ही उसको 90 दिन मनरेगा के अंतर्गत ये मजदूरी लाभार्थी के खातों में सीधे दी जा रही है और उसमें भी करीब 20,000 की धनराशि उनको मजदूरी के रूप में भी मिल जाती है। विगत 2 वर्षों में हम लोगों ने 42,000 ग्रामीण परिवारों को आवास दिया है। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप ने राजकीय स्पर्श एवं दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज महोखर में पहुंचकर कॉलेज के छात्रों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को जैकेट, वार्मर, इनर आदि गर्म कपड़े वितरित किए। इसके साथ ही अधिकारियों ने छात्रों को फल और खाद्य सामग्री भी वितरित की। इस अवसर पर मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि दिव्यांग छात्र अपनी शक्ति को पहचाने। उनमें कई ऐसे छात्र हैं जो अपनी क्षमता और योग्यता से अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसलों के लिए 31 दिसंबर तक किसानों को बीमा कराना होगा। कृषि विभाग ने विभिन्न फसलों के लिए कृषक अंश निर्धारित कर दिया है। गेहूं में बीमित धनराशि 59,000 है और किसान अंश 898 रुपए निर्धारित है। सरसों में बीमित धनराशि 44,700 है व कृषक अंश 670 रुपए है। मटर में बीमित धनराशि 65,200 व कृषक अंश 978 रुपए है। मसूर की बीमित धनराशि 54,300, कृषक अंश 814 है। अलसी की बीमित धनराशि 13,800 व कृषक अंश 857 रुपए है और चना की बीमित धनराशि 64,300 व कृषक अंश 946 रुपए है। राजकीय कृषि बीज भंडार व कृषि रक्षा इकाई जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। सभी पात्र ऋणी किसानों का बीमा बैंक स्तर से किया जाएगा। गैर ऋणी कृषक अपना फसल बीमा नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र से आधार कार्ड, पैन, पासबुक, भूमि खतौनी व फसल बुआई प्रमाण पत्र देकर करा सकते हैं। उप निदेशक कृषि विजय कुमार ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड है, वो यदि अपनी बैंक शाखा को यह लिखकर नहीं देते हैं कि वो बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तो उनका बीमा प्रीमियम जो है वो अनिवार्य रूप से बैंक कटौती कर लेता है और वो बीमित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो गैर ऋणी कृषक है जिनका की KCC नहीं है, वो भी 31 दिसंबर के पूर्व प्रीमियम धनराशि जमा करके अपनी फसल जो उन्होंने बोई है वो बीमा के भागीदार हो सकते हैं। जितनी भी प्रमुख फसलें हैं रबी की, चाहे वो गेहूं हो या दलहन में चना, मटर, मसूर हो, तिलहन में आपका राई, सरसों है, इन सारी फसलों का बीमा होता है।
बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डॉक्टर बीबीकी राय की जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर बीबीकी राय युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। डॉक्टर बीबीकी राय की रचनाएं न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करती रहेंगी। डॉक्टर बीबीकी राय का व्यक्तित्व एक पत्रकार, एक शिक्षक के साथ साथ एक ऋषि का भी था। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के सोनवानी गांव के मूल निवासी एवं पत्रकारिता से साहित्य के क्षेत्र में आए डॉक्टर बीबीकी राय ने सोना माटी जैसी कालजयी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया एवं 100 से अधिक साहित्यिक पुस्तकों की रचना की। पिछले 3 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती अधिवक्ता के दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में न केवल संविधान का निर्माण हुआ वरन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण संविधान समिति के विद्वानों ने किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष का संविधान पूर्ण और पुष्ट है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरकेश सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सादगी, शुचिता और स्वाभिमान की त्रिवेणी बताया। जनपद में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो की दवा पिलाने का अभियान 8 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक सफलतापूर्वक संचालित हुआ, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि गाजीपुर जनपद में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 5.5 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 2009 बूथ बनाए गए थे एवं सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा अभियान के अंतर्गत नियमित रूप से पिलाई गई। इस अभियान में छूटे बच्चों को चिन्हित कर 16 दिसंबर से पोलियो की खुराक देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र ने बताया कि वर्ष 2014 से अभी तक भारत में एक भी पोलियो का रोगी नहीं पाया गया है। यह पल्स पोलियो अभियान की ही उपलब्धि है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भी आयोजन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI मैदान प्रकाश नगर में संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह में कुल 77 जोड़ों का सामूहिक विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य सहित अनेक गणमान्य लोगों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके मंगल जीवन की शुभकामना दी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु नव दंपतियों को प्रमाण पत्र के साथ साथ आम के वृक्ष का पौधा भी दिया गया तथा विवाह कार्यक्रम के दौरान मंच से ही मुख्य अतिथि सपना सिंह द्वारा बटन दबाकर 35,000 रुपए की धनराशि वधु के खाते में हस्तांतरित की गई। 1575 का लक्ष्य है। अभी लगभग 250 का शादी हो चुकी है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले एडवांस के बाद जनवरी में हम लोग मैक्सिमम शादी करा लें ताकि इस योजना से लाभ सबको प्राप्त। पिछले दिनों जिला सेवा आयोजन कार्यालय गाजीपुर के तत्वावधान में मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद पार्क में बृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें देश की विख्यात कंपनियों ने प्रतिभाग किया। कुल 28 कंपनियों द्वारा विभिन्न ट्रेड में लगभग 1227 अभ्यर्थियों का अंतिम राउंड में चयन किया गया। पिछले दिनों प्रतिष्ठित PM रैली NCC विशेष नौकायन अभियान की टीम गंगा नदी के जल मार्ग से गाजीपुर पहुंची। भारतीय नदियां संस्कृतियों की जननी, भारतीय नदियां सभ्यताओं की जननी थीम के साथ यह भव्य अभियान भारत की नदियों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस NCC यात्रा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य के कुल 72 राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC कैडेट भाग ले रहे हैं। गाजीपुर में पिछले दिनों ऐतिहासिक गांव शेरपुर में गंगा कटान से विस्थापित 28 परिवारों की बस्ती में भयानक आग लग जाने के कारण 14 झोपड़ी जलकर राख हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गाजीपुर द्वारा आग से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन ठंड से बचाव के लिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रैन बसेरों का निर्माण कर रही है। इसी क्रम में गाजीपुर में कुल 18 रैन बसेरों का निर्माण नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रैन बसेरे में साफ सफाई, कंबल, चारपाई, रजाई हर हालत में सुनिश्चित करें, जिससे ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरा पहुँचने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या न हो। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।